वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, मेरे वतन, आबाद रहे तू, वतन। मंत्री महोदय ध्वजारोहण करने के पश्चात भव्य परेड का निरीक्षण करेंगे। उसके पश्चात समस्त जिला वासियों के नाम माननीय मंत्री महोदय अपना संदेश देंगे। उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय उसके पश्चात वर्ष भर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न विभागीय अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। माननीय मंत्री महोदय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न विद्यार्थियों, स्कूली बच्चों, परेड में हिस्सा लेने वाले सभी प्लाटूनों के प्लाटून कमांडरों को भी सम्मानित करेंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने
जन श्रीमान, रेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जन श्रीमान। भाई निरीक्षण को रवाना होते हुए कि आजादी का यज्ञ स्वतंत्रता सेनानियों के तप बलिदान आत्म मंथन करने का दिन है, करने का दिन है। हम दिवस को चंबा के ऐतिहासिक त्योहार में मनाते हैं। आने वाली सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय तीनों दिन के कूच काले में दाहिना चलेगा, दाहिना और बैंक की मॉडल सरदारी के बीच परेड कमांडर SI श्री देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में परेड ध्वजमंच की ओर अग्रसर और ध्वजमंच के सामने से गुजरे जवानों के देश प्रेम के जज्बे का सम्मान करते हुए आप सबकी जोरदार तालियां अवश्य बजनी चाहिए। कमांडर श्री उदित तामल के नेतृत्व में पुलिस बल मंच के सामने से गुजरता हुआ महिला पुलिस कर्मियों का दल ASI श्रीमती सुरेश कुमारी के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ी सुरेश कुमार की अगुवाई में का दल नेतृत्व कर रही है। NCC PG कॉलेज नेतृत्व कर रही है आरुषि सागर। NCC JNB का दल नेतृत्व कर रहे हैं अनमोल प्रेम। NCC नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर हिमांशु। NSS का दल PG कॉलेज चंबा प्लाटून कमांडर लतुर शर्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ। NSS बॉयज स्कूल चंबा नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर प्रतीक।
इसी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ प्लाटून कमांडर मालविका अग्निहोत्री की अगुवाई में NSS NCC बॉयज नेतृत्व कर रहे हैं नितिन महाजन। जिला स्तरीय समारोह के हम साक्षी बने हैं। अपने प्रदेश और राष्ट्र की प्रगति के लिए आइए हम मिलकर संकल्प लें। जीवन वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता और नमन करने का दिन है, जिनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से हम आज आज़ादी के 69वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। दिवस के 79वें वर्ष के अवसर पर जिला वासियों को संदेश देने के लिए माननीय उद्योग, संसदीय कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्री सम्मान रहेगा कि आप प्रतिष्ठा मंच पर पधारें और दें। माननीय उद्योग मंत्री। पूर्व में हिमाचल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री DS ठाकुर जी, माननीय विधायक जलौदी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती आशा कुमारी जी, पूर्व मंत्री एवं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पूर्व में रही महासचिव श्री भट्ट ठाकुर सिंह भरमौरी, जो हमारे APMC के चेयरमैन हैं, उपायुक्त चंबा श्री मुकेश जी, SP चंबा अभिषेक यादव जी, इस पंडाल में बैठे मेरे आदर के योग्य बहुत सारे महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज से 79 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सैनिकों को तथा राष्ट्रीय निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम ने जो है गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी पाई और आज इस स्वतंत्र देश में हम जो है आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उनको मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के वीर सपूतों को देश सेवा के लिए 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 24 कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी देश के लिए 79 साल का जो जीवन है कोई बड़ा जीवन नहीं होता है। इस छोटे से कार्यकाल में आज हमारा जो भारत देश है वो इस संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में आज हमारे देश का नाम है। आज हमारा जो देश है वो एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था और सबसे जो 4 संसार के 4 देश हैं उनमें से चौथे स्थान पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। मैं इसके लिए जो पूर्व की सभी सरकारें रही है, पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हैं, आज उन सब की बदौलत और सबके प्रयासों से आज हम जो है यहाँ पहुँचे हैं। हिमाचल प्रदेश हमारा एक छोटा सा राज्य है और जब हिमाचल प्रदेश बना उस वक़्त हमारे पास कुछ भी नहीं था और ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हिमाचल प्रदेश एक दिन पहाड़ी राज्यों में एक मॉडर्न स्टेट के रूप में जो है वो उदाहरण के रूप में जो है स्थापित होगा। उस समय संसाधनों की कमी थी और बहुत सारी चुनौतियाँ थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मेहनत और ईमानदार लोग और सभी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दलों की सरकारें जो रही हैं, उन्होंने
हिमाचल प्रदेश को विकसित करने में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे विकास का क्षेत्र है, आज हिमाचल प्रदेश के हर गांव में सड़क है, हर गांव में हिमाचल प्रदेश में आज बिजली है और आज हर हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी से अंदरूनी क्षेत्र में जो है वो स्कूल है, शिक्षा संस्थाएं हैं और बुनियादी सुविधाएं जो है आज हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में है। हमें कांग्रेस की सरकार स्थापित हुए लगभग 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है। 2022 दिसंबर में हिमाचल प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापित बनी सरकार बनी और 2.5 साल का जो कार्यकाल है हमारा वो उपलब्धियों भरा रहा है और ये 2.5 साल का जो हमारा कार्यकाल है ये चुनौतियों भरा भी रहा है, क्योंकि 2023 में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 550 से अधिक जाने गई, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कुछ कुशल नेतृत्व में हमने जो है वो मुश्किल भी का भी सामना किया और पार किया और एक बेहतरीन पैकेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जिनके घर गए थे, जिनके पशु गए थे, उनको एक नया पैकेज के रूप में जो है, आर्थिक पैकेज के रूप में जो है उनको सहायता प्रदान की गई। उसके बाद आपको याद होगा 2024 में हमारे हिमाचल में एक बहुत बड़ी राजनीतिक आपदा आई और चुनी हुई सरकार को इस तरह से गिराने का प्रयास किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। हमने उस राजनीतिक आपदा को भी पार करके जो है अपना जो है कार्यकाल को जो है आगे जो है बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार ने कुछ वायदे किए थे, हिमाचल प्रदेश की जनता से वायदे किए थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे हम इन वायदों को पूरा करेंगे। हमने कहा कि पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी उसमें हम ओपीएस जो पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे। हमने पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में 2023 के शुरू में हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को जो है ओपीएस का तोहफा जो है हमने उनको दिया है और हमने वायदा किया था कि हम स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में हम जो है सुधार करेंगे। हमारी सरकार ने पहली कक्षा में जो इंग्लिश विषय है, अंग्रेजी है, उसको इंट्रोड्यूस किया है और हर चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला एक लेटेस्ट मॉडल के रूप में स्कूलों को स्थापित किया जाएगा और अधिकांश क्षेत्रों में जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का जो है कार्य आरंभ कर दिया गया है। हमने कहा कि हम 1500 रुपए के हिसाब से जो है पेंशन देंगे। आज हिमाचल प्रदेश में 2,95,000 महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन के रूप में जो है वो दी जा रही है और आज जो महिलाएं रही हैं उनको भी हम एक फेज्ड मैनर में जो ये पेंशन है, जो हमें वायदा है, हमने इसको पूरा करना है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हमें जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, गांव में रह रहा किसान है, बागवान है, मजदूर है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, हमारा लक्ष्य है और इस ओर हमारी कांग्रेस की सरकार ने प्रयास किया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो दूध का रेट है 2022 में जो गाय के दूध का रेट था वो 35 रुपए लीटर था, उसको 16 रुपए बढ़ा करके 51 रुपए प्रति लीटर किया गया है। गाय भैंस के दूध की कीमत जो है वो 61 रुपए से बढ़ा करके 45 रुपए से बढ़ा करके 61 रुपए की गई है। पांगी क्षेत्र को जो है प्राकृतिक खेती के लिए जो है उपमंडल मुख्यमंत्री जी पांगी में आए, उन्होंने घोषणा की और हम प्राकृतिक खेती को महत्व जो है ये सरकार दे रही है और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो मक्की उगाई जाएगी उसको जो है सरकार 40 रुपए प्रति किलो लेगी। गेहूं को जो है 60 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा और इसी तरह से जो हल्दी है उसको 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा।
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने वायदे किए थे हिमाचल प्रदेश की जनता ने, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति तंग होने के बावजूद भी हमारी सरकार ने एक फेज्ड मैनर में जो हमने वायदे किए हैं हमने उसको पूरा किया है। चंबा का जो आपका ज़िला है वो एक बहुत खूबसूरत ज़िला है और इस ज़िले का विकास किस तरह से हो, किस तरह से ये चंबा ज़िला आगे बढ़े, ये हमारी जो है प्राथमिकता रही है। 2023 के बाद चंबा जिला में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सड़कों के कार्य के लिए लगभग 553 करोड़ रुपए सरकार द्वारा स्वीकृत किए हैं। 167 किलोमीटर सड़कें नई सड़कों का निर्माण किया है और 175 किलोमीटर के करीब सड़कों को जो है पक्का किया गया है। इसी अवधि के दौरान 20 पुल एवं 47 भवनों का निर्माण भी जो है वो किया गया है। 2024 से 2026 तक जो है चंबा जिले में 239 करोड़ रुपए की राशि से 27 पेयजल योजनाएं और 25 योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है और इनका कार्य जो है वो तेजी से जो है चल रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और नेशनल डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 100 करोड़ की लागत से 3 पेयजल योजनाओं का भी कार्य जो है प्रगति पर है। 175 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12 नल निकाय योजनाओं का निर्माण जो है वो प्रगति पर है। इसी तरह से आपको याद होगा 2014 में जो कांग्रेस सरकार थी हिमाचल प्रदेश में और केंद्र में यूपीए सरकार थी, हिमाचल प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेज दिए गए, जिनमें से एक मेडिकल कॉलेज नाहन, दूसरा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और तीसरा मेडिकल कॉलेज जो है वो चंबा में जो है वो कार्य कर रहा है। आज ये भवन अभी भी मेडिकल कॉलेज का जो एजुकेशन शिक्षण है वो प्राइवेट संस्था के माध्यम से चल रहा है, मगर पहली चरण का जो अस्पताल का भवन है उसका कार्य जो है पूर्ण कर लिया गया है और 194 करोड़ रुपया जो है सेकंड फेज की बिल्डिंग के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो है वो स्वीकृति दी है। आज सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हमारे जो नौजवान है, विशेष करके जो बेरोजगार नौजवान है, आज हर सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे बेरोजगार नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कैसे प्रदान की जाए। हमने पिछले 2.5 साल में हिमाचल प्रदेश में लगभग 23,000 के करीब जो हमारे नौजवान हैं उनको सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान की है और 12,000 के करीब जो है निजी क्षेत्र में नौकरियां प्रदान की गई है। और हमारी कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर में का जो निवेश है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़े और ख़ास करके हमारे जो टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, वो हिमाचल प्रदेश के जो अंदरूनी क्षेत्रों में आए ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू भी मिले और साथ ही साथ हमारे नौजवानों को रोज़गार भी मिले। हम इस प्रकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि ताकि हमारे बॉर्डर एरिया से हट करके जो हमारे उद्योग है वो अंदरूनी क्षेत्रों में, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का है, चाहे और है, जो हमारा कच्चा माल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है, उस पर आधारित उद्योग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और अंदरूनी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के आए। हमारे आपके चंबा जिले में एक बहुत बड़ा सीमेंट का भंडार है। पूर्व की सरकारों ने उस भंडार को ऑक्शन करने के प्रयास किए ताकि चंबा में आपके एक सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाए, मगर जब भी उसकी ऑक्शन की गई तो उसको कोई भी कंपनी उसको लेने नहीं है, उसने किसी कंपनी ने बोली नहीं बोली है। अब हमने प्रयास किया और कोशिश की और हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, उनका ये मानना है जो ये सीमेंट का भंडार है इसकी एक ऑक्शन ना करके इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए ताकि चंबा में जो है छोटे छोटे सीमेंट प्लांट जो है स्थापित किए जाए। हम उस ओर अग्रसर है और हमारी कोशिश है कि हम बोली के माध्यम से, ऑक्शन के माध्यम से सीमेंट के भंडार को ऑक्शन करें और साथ ही चंबा में जो है सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाए ताकि चंबा जिले में जो है लोगों को रोजगार के साधन जो है और उपलब्ध किए जा सके। आपके चंबा में मणिमेश यात्रा 16 अगस्त
यानी कल से कृष्ण जन्माष्टमी के से शुरू होकर के राधाष्टमी तक चलेगी। मैं समस्त प्रदेशवासी और बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को पावन श्री मणिमहेश यात्रा की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगा। और हिमाचल को पूर्ण विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार समाज के हर वर्ग तथा प्रत्येक क्षेत्र के समान एवं संतुलित विकास के लिए कार्य कर रही है और कार्य करती रहेगी। आओ हम सब चंबा जिले को प्रदेश का सबसे समृद्ध जिला और हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए मिलकर कार्य व प्रयास करें तथा प्रदेश को एक मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय हिमाचल। इसी कड़ी में सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय श्रवण के विद्यार्थी कृपया मंच पे आ जाएं। प्रवेश के लिए छात्रों को जवाहर कक्षा 6 और 9 में प्रवेश इसी परीक्षा के आधार पर। कृपया अपने कलाकारों को तैयार रखें। जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा के छात्र समूह गान की प्रस्तुति। आ जाएं।
सामरा के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अंतिम कड़ी राजकीय वरिष्ठ विद्यालय चंबा प्रस्तुत करेंगे।
विद्यालय की छात्राएं आज के इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने और जिला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारी सेवाएं प्रदान करने के लिए यहाँ सम्मानित किया जाए। आप प्रतिष्ठा मंच पे आएं और अपने कर कमलों द्वारा इन्हें सम्मानित करें। आमंत्रित हैं एएसआई श्री देवेंद्र को सम्मानित करते हुए माननीय मंत्री महोदय, इनके पश्चात एएसआई सुरेश कुमारी जी के पश्चात सुरेश कुमार डिप्टी रेंजर वन विभाग, इनके पश्चात एसपीसी श्री सुरेंद्र कुमार जी को सम्मानित करते हुए माननीय मंत्री महोदय, इनके पश्चात एसपीसी रंजना देवी, इनके पश्चात जेएनबी सरोल के प्लाटून कमांडर कुमारी अनमोल, मिस्टर हिमांशु जेएनबी सरोल प्लाटून कमांडर, इनके पश्चात मिस्टर महेश कुमार राजकीय कुमारी लता प्लाटून कमांडर एनएसएस, मिस मालविका मिस्टर प्रतीक एनएसएस प्लाटून कमांडर, कुमारी दिव्यांशी शर्मा आरुषि ठाकुर प्लाटून कमांडर, पीसी सोहन सिंह बैंड मास्टर प्लाटून कमांडर होमगार्ड, विक्की सूरी सूरी जी के पश्चात LHC श्री हितेश हैं। इन्होंने डी ट्रिब्यून, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अपनी सराहनीय सेवाएं प्रदान की हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री बालकृष्ण विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित दैनिक दिव्य हिमाचल समाचार पत्र से मान्यता प्राप्त पत्रकार रहे हैं। उन्हें वर्ष भर उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। सबसे पहले पुलिस विभाग के निरीक्षक श्री जठाना डलहौजी, इनके नेतृत्व में डलहौजी में वर्ष 2025 MBA और विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इनके पश्चात आरक्षी विक्रम सिंह, के पश्चात श्री मनीष कुमार, सीसीटीवी कैमरा को सुचारू रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय मंत्री महोदय जी से सम्मान प्राप्त करते हुए इनके उप मंडलाधिकारी कार्यालय चंबा श्री जगदीप सिंह, श्रीमती पुष्पा जी के पश्चात श्री दिलबर सिंह, रोजगार कार्यालय चंबा श्री राकेश कुमार वरिष्ठ सहायक, शिक्षण संस्थान श्री अतुल महाजन, बागवानी विभाग से श्री दीपक कुमार, प्रोग्रेसिव फार्मर श्रीमती ज्योति देवी से श्री महेश बहल, श्री गुड्डू, श्री मानचंद,
श्री अनिल कुमार, उप निदेशक इनके पश्चात श्री राकेश कुमार जी के पश्चात श्री राकेश कुमार, इनके पश्चात श्री उमेश चौड़ा। खेल विभाग सुश्री प्रियांशी जोशी। बेटा यहाँ देख। जल शक्ति विभाग से श्री मोहनलाल, इनके पास प्रारंभिक श्री यशपाल अधीक्षक। श्रीमती नीता शर्मा, सुरेंद्र कुमार, श्री अनिल कुमार, श्री कैलाश सेवाओं के लिए डॉक्टर करण हितैषी, चिकित्सा अधीक्षक। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ विभिन्न सेवाओं के लिए डॉक्टर श्री मलाक राज जी के पश्चात श्री भोज सिंह। संस्था से श्री खेम सिंह, ये उद्यमी हैं, इन्हें माननीय मंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमती नीतिका ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद चंबा। यहाँ देखो मैडम। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। एक ऐतिहासिक दिन है। आज से 79 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज उसी उपलक्ष्य में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का समारोह चंबा में मनाया गया, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी चंबा वासियों को, हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई दूँगा, शुभकामनाएँ दूँगा और उम्मीद करूँगा कि हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, समृद्ध हो, आगे बढ़े और जो भी हमारे समक्ष मुश्किलें हैं उनको हम मिलजुल करके जो है उनको हम पार करें और हिमाचल प्रदेश को हम एक आत्मनिर्भर स्टेट बनाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित है और मैं इसका श्रेय पूर्व की सभी सरकारें, उनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं और विशेष करके जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में इंटीरियर एरिया में, हार्ड एरिया में जा कर के सरकार की जो नीति है, कार्यक्रम है, सरकार के आदेश है, उनका पालन किया और गांव-गांव तक जो है इसको पहुंचाया है। मैं सबको दिल की गहराइयों से हिमाचल सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा मैंने आज जिक्र कहा कि सरकार का कार्यकाल लगभग 2.5 साल का हुआ है और ये चुनौतियों भरा समय रहा है। चाहे आप 2023 में एक भारी आपदा आई जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, मगर उसको भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमने उस कठिनाई को भी पार किया। उसके बाद एक राजनीतिक आपदा आई 2024 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ और चुनी हुई सरकार को जिस तरह से गिराने का प्रयास किया और हमने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में उसको फेल किया। यहाँ भी जब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाया, केवल हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो देवी देवताओं का प्रदेश है। यहाँ लोग जो है वो ईमानदारी पे विश्वास करते, इस वजह से यहाँ फेल हुआ है। आज हमने जो वायदे किए हैं हिमाचल प्रदेश की जनता से, हमने उसमें से 10 में से 6 वायदों को पूरा किया है। सबसे बड़ा वायदा OPS के माध्यम से 1,35,000 कर्मचारियों को OPS दिए। हमने 1,500 रुपये पेंशन जो हमने बात कही है, ये बात ठीक है कि हमने अभी
हर महिलाओं को नहीं हम दे पाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी प्रदेश की ठीक नहीं है। जैसे आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो उसको देंगे। हमने अभी तक 2,95,000 महिलाओं को पेंशन दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रहे हैं। हर चुनाव क्षेत्र में इंग्लिश क्लास जो है पहली कक्षा से आरंभ कर दी गई है। और इसी तरह से नौजवानों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 680 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें सोलर की स्कीम है, ई-टैक्सी की स्कीम है और अलग अलग स्कीम को हमने आरंभ किया है। तो इस तरह से हम जो है इस हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर, हिमाचल प्रदेश को संपन्न राज्य बनाने की ओर जो है हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। सर, आकांक्षी जिला है चंबा और यहाँ पे जो है वो कोई बड़ा उद्योग नहीं है। आपके पास उद्योग मंत्रालय भी है, तो क्या चंबा की जनता ये समझे कि मैंने जिस प्रकार कहा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में उद्योग है वो बॉर्डर एरियाज़ में है, बॉर्डर एरियाज से वहाँ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है उद्योगपति को हम ज़बरदस्ती कहीं नहीं करते। उद्योगपति अपने उद्योग स्थापित करने का स्थान खुद ही चयन करता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो रॉ मटेरियल है जो उद्योगों में लगता है वो हिमाचल में उपलब्ध नहीं है, और जो मार्केट है वो भी हिमाचल प्रदेश में नहीं। मगर अब हम हिमाचल प्रदेश में हम ऐसी नीति बना रहे हैं और ऐसे इंसेंटिव देंगे उन उद्योगों को जो हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्रों में जाएंगे। उनको हम सस्ती बिजली है उसको हम इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस उनको कंसेशन देंगे, और हमारा जो लोकल रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल, जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां हैं, फल हैं और चीज़ें हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे। उनको दे आपके चंबा में जो हमारे सीमेंट का बहुत बड़ा भंडार है और उसकी सरकारों ने समय समय पर ऑक्शन की, मगर कोई उसकी बोली बोलने कोई निवृत्ति नहीं है। अब हमें जो सुझाव आया हुआ है कि इसको, क्योंकि इसका अपफ्रंट मनी कोई लगभग 150 करोड़ रुपए है, और कोई भी कंपनी ये समझती है कि इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट करके चंबा में सीमेंट प्लांट इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। मगर हमको सुझाव आया है कि इसको ब्रेकअप कर दिया, तोड़ दिया जाए, इसको माइनिंग का ब्लॉक है इसको टुकड़ों में कर दिया जाए, ताकि कोई एक छोटा टुकड़ा बना करके इसको सीमेंट प्लांट यहाँ पे स्थापित करे। हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये काम सौंपा है और जल्द वो इसको ब्रेकअप करके इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसको करके हम उसकी ऑक्शन करके कोशिश करेंगे चंबा में एक जो है सीमेंट प्लांट स्थापित हो, ताकि रोज़गार के साधन जो है वो हिमाचल प्रदेश के नौजवान विशेष करके चंबा के लोगों को उपलब्ध हो। क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरी की गुंजाइश कम है, फिर भी आर्थिक कमी होने के बावजूद भी पिछले 2.5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने 23,000 नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में जो है रोज़गार दिया है। और हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चाहे इंडस्ट्री के रूप में, चाहे टूरिज़्म के रूप में, चाहे अदर प्रोजेक्ट के रूप में आएंगे, और हम ऐसे प्रोजेक्टों को जो अंदरूनी क्षेत्र में जाएंगे हम उनको इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव जो है प्रोत्साहन राशि देंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, थैंक यू। अपने विचार जिन्होंने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया है, जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी। को सम्मानित करते हुए माननीय उद्योग मंत्री स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।